नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की। और क्यों करेंगे उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। राहुल गांधी का एक ट्वीट देखा, उस ट्वीट में गुजरात का जिक्र। अब ऐसे में आप सोचकर देखिए कि इस वक्त चुनाव है केरलम में, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल और आसाम और साथ में पुडुचेरी। लेकिन गुजरात में दलित और आदिवासियों के लिए राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और उसमें उस घटना का जिक्र किया जो आज से 10 साल पहले 2016 में ऊना कांड तो आपको पता ही होगा, जिसमें लगभग 4 दलितों के साथ बांधकर मारपीट की गई थी। अब राहुल गांधी ने यह ट्वीट क्यों किया और उस ट्वीट में आगे क्या लिखा, तो क्यों किया? क्योंकि गुजरात से आदिवासी जो समुदाय था उसका कोई डेलीगेशन राहुल गांधी से मिलने आया। अब जाहिर सी बात है कोई कांग्रेस नेता ही जो है वो उनको लेकर आया होगा। और क्या लिखा कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी उनके लिए लड़ती थी, लड़ती है और आगे भी लड़ती रहेगी, लड़ाई जारी रखेगी, क्योंकि यह सीधे तौर पर लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर प्रहार है। यह राहुल गांधी का ट्वीट है गुजरात को लेकर। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, जो कि मैंने थंबनेल में भी उसको दिखाया है कि वो गुजरात में सफाई करते हुए नजर आते हैं। थोड़ा हास्यास्पद है क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल की इस वक्त की राजनीतिक जो सच्चाई है उसको सूट नहीं करता, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस तरीके का ट्वीट किया है। तो मुझे लगा कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी गुजरात को लेकर इन दोनों ही पार्टियों की हम जो है वो बात कर सकते हैं एक साथ। तो गुजरात के हिसाब से अगर आप देखोगे तो गुजरात में 2001 में जब भुज का भूकंप आया था उसके बाद नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में काबिज है। अब आप सोचकर देखिए कि एंटी इनकम्बेंसी का हिसाब किताब क्या होगा। अब दूसरी तरफ हम राहुल गांधी की बात करते हैं। तो एक जमाने में सोनिया गांधी के बेहद करीबी और राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल, वो कांग्रेस पार्टी या हम कहें कि वो गुजरात कांग्रेस से आते थे। तो आज उनके बेटे और बेटी, क्योंकि उनका तो कोविड के दौरान निधन हो गया था, आप देखिए कि राहुल गांधी के बारे में स्टेटमेंट क्या रखते हैं। तो राहुल गांधी ने गुजरात में आदिवासियों की और दलितों की जो लड़ाई है वो किस तरीके से लड़ेंगे, इसका एक उदाहरण भी हम ले लेते हैं। 2025 दिल्ली का विधानसभा चुनाव। दिल्ली का विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी की जरूरत थी दिल्ली में, तब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन कर रहे थे अहमदाबाद में। यह मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब कांग्रेस पार्टी में सर्जरी की बात उठी थी और राहुल गांधी ने लंगड़े घोड़े और बारात के घोड़ों का जिक्र किया था। अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि इन 5 चुनाव के बाद में अगले साल गुजरात, उत्तर प्रदेश और गोवा, इन 3 महत्वपूर्ण राज्यों की हम बात कर सकते हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं। 1 साल हो गया क्योंकि फरवरी में नतीजा आया था और फरवरी जो है वो निकल गया। आप सोचकर देखिए कि राहुल गांधी ने गुजरात कांग्रेस के लिए, जहां जिला संगठन के स्तर पर मजबूत करने की बात की गई थी, अब तक किसकी सर्जरी की, कितने नेताओं को शामिल किया और कितने बार वो गुजरात के दौरे पर गए। तो इसका जवाब आपको यहीं से मिल जाएगा कि कांग्रेस पार्टी किसकी लड़ाई लड़ रही है। और यही एक वजह है कि सोनिया गांधी जब गंगाराम अस्पताल में एडमिट थी तो राहुल गांधी को लेकर एक तरीके से सवाल पूछे जा रहे थे कि डॉक्टर किस जाति का है। यह आ जाता है दलितों की भूमिका का, यह आता है आदिवासियों के लिए। तो यह तो है राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की सच्चाई। तो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी इस वक्त सिर्फ केरलम के भरोसे है, क्योंकि बाकी जगह से कांग्रेस पार्टी का सूफड़ा साफ दिखाई दे रहा है। भले पश्चिमी बंगाल में सभी सीटों पर कैंडिडेट उतार दिए हो, लेकिन स्थिति क्या है आप समझ सकते हैं। और केरलम में भी मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी का जो समर्थित गठबंधन है वो सत्ता में आएगा।
लग ये रहा है कि एलडीएफ जो है वो रिपीट करेगी एक बार फिर। खैर, केरलम के चुनाव को लेकर हम अलग से जो है वो एक वीडियो में बात करेंगे। अब हम आ जाते हैं कि हमने अरविंद केजरीवाल को इसके साथ क्यों जोड़ा। तो अरविंद केजरीवाल का अगर आप पिछले दिनों से, क्योंकि इस वक्त चुनाव है, पश्चिमी बंगाल में भी है, केरलम में भी है, तमिलनाडु में भी है, इसके अलावा आसाम में भी है, और इस वक्त अरविंद केजरीवाल का पूरा ध्यान जो है वो पंजाब और इसके अलावा गुजरात और एक स्टेट और है गोवा, इन तीनों जगह पर है। और तीनों जगह पर क्यों है उसके कारण भी मैं बता देता हूं। क्योंकि जहां पर कांग्रेस पार्टी कमजोर है, अरविंद केजरीवाल को पता है आम आदमी पार्टी कुछ अच्छा कर सकती है तो उसी स्टेट में कर सकती है, तो इसलिए मैंने इसको राहुल गांधी के साथ जोड़ा था। और राहुल गांधी की गुजरात में आप देखिए कि राहुल गांधी का जो वोट बैंक है कांग्रेस पार्टी का, आम आदमी पार्टी लगातार उस पर कब्जा करती जा रही है। और अगर आपको समझना है, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले की, हालांकि मुख्य विपक्षी दल अभी भी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वो सत्ता में भी रही है। लेकिन बावजूद इसके 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सूरत नगर निगम का जो चुनाव हुआ था, जिसमें 116 में से 27 सीटें आम आदमी पार्टी ने हासिल की थी। और उसके बाद नगर निगम के जो चुनाव हुए थे, निकाय चुनाव, उसमें लगभग 250 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें पर जीत हासिल की थी। तो आप समझ सकते हैं, दिल्ली जहां 3 बार कांग्रेस पार्टी थी, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से छीन ली। पंजाब कांग्रेस पार्टी से छीना, और ये वो जगह थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी। तो अगर मैं ये कहूं कि अरविंद केजरीवाल गुजरात, पंजाब और गोवा, तो इन तीनों में अरविंद केजरीवाल की चुनौती तीनों जगह बनी हुई है। पंजाब में सत्ता में रिपीट करना सबसे बड़ी चुनौती, और गुजरात की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वहां पर जो पंजाब और दिल्ली का जो स्पेस था, वो स्पेस खाली नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में बेहद मजबूत है। तो यहां पर स्थिति उलट है। और गोवा में आप समझ सकते हैं कि गोवा में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगे हुए हैं। तो अरविंद केजरीवाल पंजाब में तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दौरान ही जो है वो शिफ्ट हो गए थे, मनीष सिसोदिया अभी लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में तो यहां पर अगर आप देखोगे तो गुजरात और उत्तर प्रदेश की स्थिति आम आदमी पार्टी के लिए ऐसी है कि उसको विस्तार करना है। तो संजय सिंह को उत्तर प्रदेश दे रखा है, और खुद अरविंद केजरीवाल लाव लश्कर के साथ भगवंत मान को कॉल करते हैं और वो पहुंच जाते हैं गुजरात में। तो भगवंत मान इस वक्त दोहरी भूमिका में है, एक पंजाब और दूसरा गुजरात। गुजरात क्यों है आप समझ सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास एक ही सरकार है, तो संसाधन पंजाब के ही जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। तो पंजाब में रिपीट करने के लिए इस वक्त आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि 3 साल के शासन के बाद आम आदमी पार्टी जागती है पंजाब में, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल खराब हो गई, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अब आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाथ से जाने के बाद लगा कि अगर पंजाब हाथ से चला गया तो फिर अस्तित्व पे सवाल आ जाएगा कि आम आदमी पार्टी जब रिसोर्सेज नहीं रहेंगे तो सर्वाइव कैसे करेगी। तो आपने देखा नशे के खिलाफ जो पंजाब की एक दुखती रग रही, तो नशे के खिलाफ एक युद्ध स्तर पर आम आदमी पार्टी के द्वारा अभियान छेड़ा गया। और दूसरा, इस वक्त कल की ही खबर है, जब आज हम वीडियो बना रहे हैं, कि कैबिनेट से मावा धीवा जो सत्कार योजना थी, जिसमें महिलाओं को 1000 और 1500 रुपए देने की बात थी, उसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। तो चुनाव के आखिरी साल में अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी यह दावा कर सकती है कि उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे कर रहे हैं, और 300 यूनिट बिजली फ्री वो पहले से ही दे रही है। आर्थिक स्थिति क्या है इसमें जो है वो हम वीडियो में जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि ये छुपा हुआ भी नहीं है। तो यह है पंजाब की स्थिति। अब हम आ जाते हैं गुजरात। तो गुजरात में राहुल गांधी की जो स्थिति है, राहुल गांधी की स्थिति के लिए सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी गुजरात में मुड़कर देख ही नहीं रही कि काम क्या करना है। चुनावों में जागेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल मजबूत है, चुनौतियां अरविंद केजरीवाल के लिए भी उतनी है जितनी राहुल गांधी के लिए है। अब अरविंद केजरीवाल की चुनौती कौन सी है, तो अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ी चुनौती रहेगी अपने नेताओं को जोड़कर रखना।
क्योंकि भले ही 2021 और 2022 में अरविंद केजरीवाल ने पार्टी का विस्तार किया हो, बढ़त बनाई हो, लेकिन इसके बाद आप याद करिए हार्दिक पटेल के जो पाटीदार आंदोलन हुआ था, एक बड़ा आंदोलन जो है वो गुजरात ने देखा। उस आंदोलन में दो नेता, एक धार्मिक मालवीय और दूसरे जो है वो अल्पेश, ये दोनों आम आदमी पार्टी में आ गए। दोनों ने चुनाव लड़ा, एक ने बरछाड़ा से लड़ा और दूसरे ने जो है वो ओलपाड़ सीट से। दोनों हालांकि चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया। तो दो बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की अगर विधायकों की संख्या आप देखोगे तो 5 विधायक थे, जिसमें से एक विधायक आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चला गया था। तो एक आप उसको देखिए। एक हम बात करेंगे जिस किसान संगठन के नेताओं के ऊपर अरविंद केजरीवाल जो है वो भरोसा दिखा रहे थे कि किसानों की समस्याओं को वो उठाएंगे और गुजरात जीत जाएंगे। तो इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से राजू करपड़ा जो इससे जुड़ा हुआ था, जब वो जेल से छूटे, क्योंकि किसान आंदोलन में हिंसा हुई थी और उसमें 100 दिन की जेल में वो रहकर आए, उसके 10 दिन बाद ही आम आदमी पार्टी छोड़ दी। तो ऐसा नहीं है कि चुनौतियां जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए बिल्कुल खत्म हो गई है। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से विस्तार कर रहे हैं, बावजूद इसके आम आदमी पार्टी की जो चुनौतियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस वक्त स्थिति कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों की गुजरात में एक जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है उसको फायदा यह होगा कि कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं, बेहद कमजोर होती जा रही है। भले ही राहुल गांधी कितने भी ट्वीट करे, क्योंकि दिल्ली में बैठकर कोई भी नेता इस तरीके का ट्वीट कर सकता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर वो कांग्रेस पार्टी को गुजरात में मजबूत करने के लिए और गुजरात के मॉडल को क्रैक करने के लिए राहुल गांधी कितने बार जो है वो गुजरात गए और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी में जो फेरबदल करने की जरूरत थी वो कितनी करी। तो यहां पर उस वोट बैंक, क्योंकि 26 साल की एंटी इनकम्बेंसी अगर आप मानते हो, 5 टर्म का अगर कार्यकाल पूरा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी से एक अगर वर्ग जो मतदाताओं का है वो अगर उब जाता है, वो परिवर्तन चाहता है कि अब वो दूसरी पार्टी की सरकार देखें, तो उसके पास विकल्प कौन सा खुलता है? तो उसके पास विकल्प के तौर पर इस वक्त तो गुजरात की राजनीति में कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा, ना तो आम आदमी पार्टी है ना कांग्रेस पार्टी। लेकिन जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी का नाराज कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहता, एक ऐसा तबका होता है जो दूसरी पार्टी में नहीं जाना चाहता, तो उसके लिए विकल्प क्या बचता है? तो उसके लिए विकल्प बचता है सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है और कांग्रेस पार्टी अपने आप को कमजोर कर रही है। कारण साफ तौर से राहुल गांधी की नीतियां, काम करने का तरीका, अनुशासनहीनता, या फिर हम कहें कि अपनी हार का जो ठीकरा है वो दूसरी जगह पे, दूसरी एजेंसियों पे या दूसरे लोगों पर फोड़ देना और खुद का कभी आकलन नहीं करना। तो यह स्थिति है इस वक्त दोनों नेताओं की। और अरविंद केजरीवाल की उस स्थिति का जो मैंने थंबनेल लगाया है, तो ज्यादा नहीं, यमुना नदी की सफाई, क्योंकि दिल्ली में भी परिवर्तन करने आए थे और दिल्ली के कूड़े का पहाड़, और 1 साल में भारतीय जनता पार्टी की यमुना नदी की सफाई और उस कूड़े के पहाड़ का आप आंकलन कर सकते हैं। आपको अंदाजा लग जाएगा कि अरविंद केजरीवाल के दावों में कितना दम है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।